अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, द एटमॉस्फेयर इज पोल्यूटेड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच डैमेज एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर जो है वो तब आलूदा होती है जब हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस हैं, वो माहौल में शामिल हो जाती हैं। वो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू शामिल हो जाएं। ह्यूमन हेल्थ जो डैमेज करती हैं एनवायरनमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को, एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ आर मिक्स्ड इन इट। हम कहते हैं उस टाइम जो है वो हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो आलूदा हो गई है जब उसमें माहौल को खराब करने वाली, सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें उसमें जो है वो मिक्स हो गई हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन कौन से अमल ऐसे हैं जो कि हमारी जो एयर है, हवा है, उसको आलूदा कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? द वेस्ट प्रोडक्ट गिवन आउट फ्रॉम द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। जितनी हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो वर्क कर रही हैं, उनके जो एग्जॉस्ट पाइप हैं उनमें से जो धुआं निकल रहा है वो एयर का आलूदा कर रहा है। एंड एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, और ये जितनी भी गाड़ियां वगैरह हैं इनका जो एग्जॉस्ट पाइप है, इनका जो यहाँ से धुआं निकलता है वो भी हवा को आलूदा कर रहा है। उसमें डिफरेंट तरह की गैसेस मौजूद होती हैं जो कि कौन कौन सी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन एंड रेडियो एक्टिव मटीरियल। ये डिफरेंट तरह की गैसेस जो है वो उनमें मौजूद होती हैं और ये सारी फिर हमारी जो हवा है उसको आलूदा कर देती हैं। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एज सच जो है वो सोर्स में से निकल रहे हों, यानी कि उन्होंने आपस में कोई केमिकल रिएक्शन ना किया हो, बल्कि वो उसमें से सोर्स में से निकल रहे हैं। उनको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। लेकिन जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्शन करके कोई और डिफरेंट डेंजरस केमिकल बना दें, कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट बना दें, तो देन हम उसको कहते हैं दैट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है? द प्राइमरी पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस रिएक्शंस produce secondary pollutants. Acid, hydrofluoric acid, peroxyacetyl nitrate, ozone, aldehyde, ketones, peroxybenzole। ये सारे वो पोल्यूटेंट्स हैं जो किसी भी सोर्स से एज सच नहीं बाहर निकल रहे। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ने डिफरेंट रिएक्शंस करके प्रोड्यूस किए हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बन के ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे वो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि सोर्स में से एज सच नहीं निकल रहे, बल्कि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं, तो इनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ऑल दीज कंपाउंड्स आर टॉक्सिक। ये सारे कंपाउंड जो हैं ये टॉक्सिक हैं, नुकसानदेह हैं। एंड देयर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर मस्ट बी कंट्रोल, और इनकी कंसंट्रेशन जो है वो हवा में इसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये कंट्रोल नहीं होगी तो इससे फिर डिफरेंट बीमारियां जो है वो लगेंगी। द सोर्सेज फॉर सम ऑफ द मेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो है वो दिए हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को डिस्कस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, स्मेल नहीं होती इसकी, एंड हाईली टॉक्सिक गैस है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ये। इट इज 3 times लाइटर देन द एयर। ये एयर की निस्बत जो है वो 3 गुना लाइटर है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये सॉल्युबल है। सोर्सेज इसके क्या है? नेचुरल सोर्सेज में से क्या है? नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन आर द वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शन, आतिशबाज पहाड़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। नेचुरल गैस एमिशन जहां से मीथेन प्रोड्यूस हो रही है वहां पर भी साथ जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर, और मीथेन का ऑक्सीडेशन, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो ये नेचुरल सोर्सेज हैं। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज ने
हम किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार को एटमॉस्फेयर में बढ़ा दिया है। फ्यूल बर्निंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट तरह की जो गाड़ियां हैं, मोटर व्हीकल्स, रेलवेज, एयरक्राफ्ट वगैरह, इन सब में जो है जब फ्यूल बर्न होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये 75% सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन का। अदर सोर्सेज कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन आर द फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर मीन कि अगर जंगल में आग लग गई है उससे प्रोड्यूस हो रही है। कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉसल फ्यूल को बर्न करने से और दूसरे जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो पौधे वगैरह बर्न करने से, जहां पे बर्निंग का प्रोसेस होगा वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो emitted फ्रॉम इंडस्ट्रीज इन विच एनी टाइप ऑफ फ्यूल इज बर्न इन एयर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इंडस्ट्रीज में से एमिट होती है, जिसमें किसी भी इंडस्ट्री में जिसमें कोई भी फ्यूल बर्न हो रहा होता है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एमिट होती है। These industries include the iron industry है, स्टील, पेट्रोलियम, सीमेंट, ब्रिक किलन, पेपर एंड द पल्प इंडस्ट्री। ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही हैं। और इनकम्प्लीट कंबशन एंड डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर आल्सो प्रोड्यूसेस द कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर जो है वो इसकी इनकम्प्लीट कंबशन हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड के डिसोसिएशन से, इससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, बहुत ही जहरीली गैस है एंड काजेस सफोकेशन इफ इनहेल्ड। और अगर हम इसको इनहेल कर लें तो हमें सांस लेने में मसला होता है, हमारा सांस जो है वो सही नहीं आता, सफोकेशन काज होती है। इट बाइंड्स ब्लड हीमोग्लोबिन, ये ब्लड में हमारे जो है वो प्रोटीन मौजूद है हीमोग्लोबिन, दैट इज द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, जो ऑक्सीजन को लेके जाती है और हमारे पूरे जिस्म में सप्लाई करती है। तो ये उसके साथ बाइंड कर जाती है और वहां से ऑक्सीजन को निकाल देती है, खुद वहां पे ये बाइंड कर जाती है। इट बाइंड्स ब्लड हीमोग्लोबिन मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन, दस एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो हमें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड पर बाइंड हो गई तो फिर हमारे जिस्म के खुलियों तक जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचना शुरू हो जाती है। तो वहां पे फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिस्म में, जिससे जो है वो इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता पहले जो है वो हेडेक स्टार्ट होता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, फटीग वगैरह, और बेहोशी में जा सकता है और इवन बंदे की डेथ भी हो सकती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी रिवर्स्ड अगर बाय गिविंग हाई प्रेशर ऑक्सीजन। अगर किसी ने बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ली है तो उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, मीन उसको जिस्म में से निकाल कैसे सकते हैं, कि अगर हम उसको प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जो है वो उसको सप्लाई करें। एक्सपोजर ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिजल्ट्स इन हेडेक, सबसे पहले सर में दर्द शुरू होता है, फटीग महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी हो सकती है एंड इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है अगर लॉन्गर पीरियड तक जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल करें। नेक्स्ट है जी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नॉक्स भी इनको कहते हैं जनरली। द गैसेस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड एज बाय नॉक्स। इनके क्या सोर्सेज हैं? नेचुरल बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूसेस नॉक्स, मेनली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ह्यूमन एक्टिविटीज, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ कोल, कोयले के बर्निंग से, ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड गैसोलीन, इन सब की बर्निंग से जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। बोथ ऑक्साइड्स रिजल्ट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल में जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजनियस कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उनकी ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होते हैं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन इंटरनल कंबशन इंजन आल्सो प्रोड्यूसेस द NO, नाइट्रिक ऑक्साइड उससे भी प्रोड्यूस होता है, फ्यूल की बर्निंग से भी। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके एट हाई टेम्परेचर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। रेजिडेंस टाइम मीन ये जो ऑक्साइड है ये कितनी देर तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है एज सच, यानी कि इसी तरह से रहे, कोई और रिएक्शन करके कोई और कंपाउंड ना बनाए। तो रेजिडेंस टाइम इसका जो है वो एटमॉस्फेयर में NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड इसका 4 दिन है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है
इसका 3 दिन है। ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन नॉक्स जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं आर कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक एसिड, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज कैरी डाउन इन आइदर रेनफॉल और एज डस्ट, जो फिर नीचे आ जाते हैं जमीन पे रेन की सूरत में या डस्ट की सूरत में। सल्फर के ऑक्साइड्स, इसके क्या सोर्सेज हैं नेचुरल। ऑन ग्लोबल स्केल मोस्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्केनोज, ये भी वॉल्केनोज आतिशबाज पहाड़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर कंटेनिंग गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज ने किस तरह से इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पे भी कोयला की बर्निंग होती है, कोयले में मेजर सोर्स होता है सल्फर का, तो वहां से सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। एयर इज पोल्यूटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू द कंबस्शन ऑफ कोल, क्रूड ऑयल मीन जो खालिश नहीं है, एंड अदर फॉसिल फ्यूल इन पावर प्लांट्स एंड द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकता है। द गैस, दीज गैसेज बिकॉज ऑफ देयर पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट मीन की चुभने वाली स्मेल होती है, एंड वेरी इरिटेंट एंड सफोकेटिंग है, इरिटेंट है, चुभते हैं, ये सफोकेटिंग है, इसमें सांस लेने में मसला होता है। थ्रू वेरियस रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर दे फॉर्म द सल्फेट एरोसोल्स, सल्फेट एरोसोल्स बना देते हैं। एरोसोल्स जैसे स्प्रे होती है, इनका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है। दीज एरोसोल्स काज सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, ये रेस्पिरेटरी सांस लेने की बीमारियां काज करते हैं, पार्टिकुलरली अमंग द ओल्डर पीपल, ज्यादातर जो है ये जितनी एज ज्यादा होती है उनमें ज्यादा ये बीमारी काज करते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेजर सोर्स ऑफ एसिड डेपोजिशन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि सल्फर के जो सोर्सेज हैं उससे एसिड की मिकदार जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। हाइड्रोकार्बन्स हैं आगे। हाइड्रोकार्बन्स के क्या सोर्सेज हैं? हाइड्रोमीन हाइड्रोजन और कार्बन जिनमें होती है। नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन आर इमिटेड बाय डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स इन द एटमॉस्फेयर, डिफरेंट ट्रीज और प्लांट्स इसको इमिट कर रहे हैं। पैडी फील्ड्स जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, चावल की फसल, प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर, ये मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अनदर नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन इज द एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय द बैक्टीरिया in water sediments and in soil. Methane has a mean residence time of about 3 to 7 years in the atmosphere. मीथेन जो है वो एटमॉस्फेयर में 3 से 7 साल तक जो है वो रह सकती है। ह्यूमन एक्टिविटीज ने इसको किस तरह से इनहांस किया है? ऑटोमोबाइल्स आर मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एमिशन, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां हैं वो इसको इमिट कर रही हैं। इन एडिशन टू दिस पेट्रोलियम, कोल, वुड, इंसिनरेटर्स और रिफ्यूज बर्निंग जहाँ पे भी कूड़ा वगैरह बर्न होता है, और सॉल्वेंट इवेपोरेटर्स जहाँ पे सॉल्वेंट को वेपर्स बन के उड़ते हैं तो वो भी हाइड्रोकार्बन इमिट कर रहे हैं। आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एमिशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर, ये सारे जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को एटमॉस्फेयर में जो है वो एमिट कर रहे हैं। इंसिनरेटर जो है ये भी आप लोगों ने जो है वो आगे प्रोसेस डिटेल से जो है वो पढ़ना है। इसमें भी जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है उसकी बर्निंग की जाती है, ये आगे मैंने इसको जो है वो पढ़ाना है। इंसिनरेटर्स जो है ये चैप्टर के एंड में है, इसमें भी वेस्ट को जो है वो बर्न किया जाता है, वेस्ट बर्निंग प्रोसेस है, ये भी हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को बर्न किया जाता है। चलो यहाँ तक आज हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।